बालूदी की डोरियां, और ये दो कपड़े होते हैं, एक नहलाते वक्त जिस्म पे उड़ाने के लिए और एक नहलाने के बाद जिस्म पे उड़ाने के लिए, कफन पहनाने से पहले। अब गुस्ल कैसे देना है इंशाअल्लाह ताला वो आपके सामने बताया जाएगा। जरा खींचे आ रहे एक बच्चा हाँ, मैयत को लाके रखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, ये चादर ले लेंगे, चादर ले लेंगे। सबसे पहले चादर लेकर अगर बहुत पतली है खुली उड़ाएंगे, अगर बहुत पतली है तो उसको मोड़ देंगे, ये मोड़ देंगे ऐसा, इस तरीके से इसको मोड़ेंगे ताकि सदर का हिस्सा छुपा रहे। और उसके बाद अब ये कुशन है, इसको उतार नहीं सकते तो बहुत मुश्किल से उतारने की कोशिश कर सकते, नहीं उतारेंगे। ये खींचे लेंगे, आस्तीन यहाँ से काटेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ से इस तरफ से काट देंगे, दोनों तरफ से आस्तीन काट देंगे। काटने के बाद ऊपर का हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाता, सिर्फ एक कपड़ा बन जाता हो, आसानी से खींच दे सकते। और खींचने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होती, थोड़ा सा इस तरह थोड़ा सा ऐसा पलटाएंगे, कपड़े को धक्का देंगे, उधर से पलटेंगे, कपड़े को खींच लेंगे, आसानी के साथ कपड़ा निकाल देंगे। और उसके बाद अगर खींटी वगैरह है, नाड़ा वगैरह खोलना है, कोई एक जने हाथ डालेंगे, नाड़ा खोल देंगे और ये कपड़े को इस तरह से यहाँ से पकड़े रखेंगे ताकि कपड़ा ना सके, उधर से खींच कर उसको निकालेंगे। शलवार हो, लुंगी हो या पैंट हो, उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आसानी से निकल जाते। लेकिन एक यहाँ पर इस तरीके से पकड़े रखेंगे कपड़े को ताकि वो उतार के बाद ये सतर का हिस्सा ना खुले। जिस तरीके से एक जिंदा मर्द अपनी सतर की हिफाजत करता, मरने वाले की हिफाजत करना, सतर की हिफाजत करना गुस्ल देने वालों की जिम्मेदारी है। और गुस्ल कैसा बंदा देगा, अमानतदार बंदा देगा। मैयत के पास कोई खराबी मौजूद हो सकती, कोई ऐब हो सकता और कुछ अजीब किस्म की वो वगैरह महसूस हो सकती, ये जाके लोगों के सामने बयान करने वाला ना। ऐसा आदमी, अमानतदार आदमी जिसके ताल्लुक से हम जानते हैं प्रोपगंडा करने वाला नहीं है, खामोशी अख्तियार करने वाला है, ऐसे लोगों को देखकर ही गुस्ल के लिए रखना। वरना लोग क्या करते हैं, गुस्ल दिए भाई ऐसा था, भाई ऐसा था, भाई ऐसा था, बहुत सारी बातें लोगों के सामने बयान करते हैं। कभी ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। अब हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बैठ कर हाथ रखेंगे, दबाओ गर्दन के नीचे हाथ, ये दबाना नहीं ज्यादा, इस तरीके से ऐसा उठाएंगे, ऐसा उठाएंगे, उठा के क्या करेंगे, पेट की इधर से इधर से इधर से इधर से अच्छा दबाएंगे, अच्छे दबाएंगे, देखो 2-3 मरतबा ऐसा करेंगे तो पेट के अंदर जितनी गैस भरी हुई रहेगी वो पूरी गैस बाहर आ जाएगी। पेट के अंदर जो गंदगी रहेगी वो गंदगी पूरी बाहर आ जाएगी। ऐसा होगा कई दिन से खाना नहीं खाते नहीं पीते तो गंदगी जो भी पैखाना वगैरह सूख जाता तो वो तो जल्दी बाहर नहीं आता, वरना खाने पीने वाले अचानक इंतजार वगैरह करा तो इनके अंदर गंदगी जो सब बिल्कुल पतली हालत में रहती और वो दबाने के बाद पूरी गंदगी बाहर आ जाती। हम अगर वो नहीं निकालेंगे, गुस्ल देने के बाद जैसा मैयत गिरते रहेगी वो गंदगी बाहर आना शुरू हो जाएगी। और देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि बंदा जब सो जाता है, जैसे ही उसकी आंख लग जाती है उसके पैखाने का रास्ता खुल जाता है। मरने वाला भी जैसे ही मर जाता है उसकी आंख बंद हो जाती है, यानी उसका इंतकाल हो जाता है तो उसका पैखाने का रास्ता खुल जाता है। मिसाल के तौर पर आप लोग जानवर वगैरह को देखे होंगे, मरे पड़े जानवरों को देखे होंगे कि गोबर वगैरह बाहर आ जाता, तो मरने के बाद वो हिस्सा खुद ब खुद खुल जाता। जैसे ही आंख बंद भी वो हिस्सा खुल जाता। सोने वाले का भी ऐसे ही होता और फिर मरने वाले का भी ऐसे ही होता। तो आप जब उठाएंगे, उठाकर पेट दबाएंगे, अच्छे तरीके से पेट दबाना चाहिए, तो जितनी गंदगी पेट के अंदर है ये पूरी उसी वक्त बाहर आ जाएगी। तो हम नीचे जो मट्टी का जो टोकरा रखे थे, ये मट्टी के टोकरे के अंदर वो गंदगी गिरेगी। अगर आप नहीं रखेंगे तो वो गंदगी फैल सकती, दूसरों को भी लग सकती है। इसलिए मट्टी का टुकड़ा रखेंगे, अभी पानी वगैरह कुछ नहीं डालें, मैयत को रखे, कपड़े उतारे और उठाकर देखिए, फिर एक मरतबा देखिए, यहाँ पर हाथ रखेंगे, उठाएंगे, उठा के अच्छे तरीके से दबाएंगे, अच्छे तरीके से दबाएंगे, इस तरीके से दबा के पूरी अपने को इत्मीनान हो जाए। और जिस वक्त ये दबाते रहते हैं उस वक्त आवाज आती पेट से, यानी गैस निकल के सो गंदगी निकल से आवाज महसूस होती। पूरी गंदगी जब अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी, हमको इत्मीनान हो जाएगा कि अब कोई गंदगी बाकी नहीं है, तो पानी लेंगे, इस तरीके से मैयत को थोड़ा सा पलटाएंगे ऐसा
पानी इधर से बहा देंगे, फिर इस तरफ पलटाएंगे ऐसा, यहाँ से पानी बहा देंगे। अब ये गंदगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, अब पेट के अंदर गंदगी नहीं रही। ये गुस्ल भी जनाबत के गुस्ल की तरह है। सबसे पहले सतर का हिस्सा देखिए, सतर का हिस्सा धोने के लिए ये बायां हाथ का इस्तेमाल करेंगे। बस अब आप ये बन लो सर, अब बंद किया सर, बताओ ये बंद, आप उधर चले जाओ। अब एक एक आदमी, अब मैं इधर हूँ उधर, इस तरीके से कपड़ा पकड़ेंगे और जब मैं इस तरफ धोते रहूंगा तो ये कपड़ों को से दबा के रखेंगे, ताकि हम दोनों ही हम गुस्ल देने वाले, हमारे सामने भी इनका सतर नहीं खुलना है, हमारे सामने भी नहीं खुलना है। कपड़े को ये दबा के रखेंगे, मैं हाथ अंदर डालूंगा और अच्छे तरीके से रगड़कर साफ तरीके से धुलाऊंगा। जैसे देखिए, एक माँ अपने बच्चा जब पेशाब या पैखाना कर लेता है, गंदगी लग जाती है, जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को धोती है और कोई कराहियत और गंदगी महसूस नहीं करती, बच्चे को मुकम्मल साफ करती है, वही जहन रखते हुए हमको भी साफ करना है। कराहियत गंदगी महसूस करते हुए नाक में चढ़ा दे, नाक के ऊपर कपड़ा रख दे, ऐसा सब हरकत नहीं करना चाहिए। क्यों कि ये मैयत है, इसका एहतराम करना है। इसके लिए हमको अच्छे अंदाज में सदर का हिस्सा धुला देना चाहिए। जब मैं मुकम्मल कर दूंगा तो उसके बाद अब मैयत को पलटाना। देखिए कैसे पड़ेंगे, नहीं पहले क्या करेंगे, ये पैर को ऐसे डालेंगे, मैयत है अकड़ी भी, अगर आप पलटाने जाएंगे पलट सकती हो, तो ये पैर को इस पे डालने से रुक जाती है। उसके बाद इसको पलटेंगे ऐसे, इस तरीके से पलटेंगे, पलटा कर अब कपड़ा ऐसा पकड़ कर एक हाथ से, फिर पिछला हिस्सा अच्छे तरीके से रगड़कर साफ तरीके से धो लें। एक कोई भी ठहरेगा सामने वो पानी डालते रहेगा, फिर उसके बाद पैर इस तरीके से निकालेंगे, ऐसे रखेंगे, पलटाया जाएगा, पलटा कर पिछला हिस्सा फिर अच्छे तरीके से धुलाया जाएगा। जब हम नहलाने वालों को इत्मीनान हो जाए कि अब मुकम्मल गंदगी खत्म हो गई है, जब तक इत्मीनान नहीं हुआ उस वक्त तक धुलाना चाहिए। बाद ऐसा होता, बाद में पानी डालकर आप साफ करके फिर गंदगी बाहर आती, फिर डालकर साफ करके फिर गंदगी बाहर आती, तो ऐसा होते रहेगा। तो अच्छी तरह से उठा के दबाना, जरूरत पड़ने पर तो गंदगी निकल पूरा पानी बहा के जगह को साफ कर। अब हो गया ये सदर का हिस्सा। अब यहाँ से आप यहाँ तक अच्छे तरीके से धुला देंगे, थैली का भी काम खत्म हो गया। ये थैली निकाल देंगे और हम कचरे में उसको डाल देंगे, हो गया। अब रहा वजू करवाना। वजू कराने के लिए जो लोग ठहरे हुए रहेंगे उनको हम रुई देंगे, ये बत्तियां बना देंगे, ऐसे बत्तियां बना, कुछ लोगों को देंगे बत्तियां बनाओ, ये लोग ऐसे बत्तियां बना के रखेंगे। अब उसके बाद वजू शुरू करना है। ये कपड़ा तो ऐसे ही रहेगा, ये हाथ देंगे, जहां तक हाथ को धुला देंगे। अब वजू करना है, 3 मरतबा हाथ धुला देंगे, फिर उसके बाद ये भी हाथ धुला देंगे। मुंह अगर खुला नहीं है, तो ये रुई लेंगे, पानी में डुबाएंगे, मुंह को इस तरीके से साफ कर देंगे। अगर मुंह खुला है और वाज़ेह तौर पर ज़ुबान पर या तारक में गंदगी दिख रही है, दांतों में गंदगी दिख रही है, तो रुई लेकर इस तरीके से उंगली को लपेट लेंगे। रुई लेकर ऐसे लपेट लेंगे, लपेट के दांतों को भी साफ करेंगे और उंगली डालकर ज़बान को भी अगर साफ करके आसानी से साफ कर सकेंगे। आसानी से अगर साफ कर सकते हैं तो साफ करेंगे। ये देखिए उंगली बड़ी आसानी से, अगर मुंह खुला तो चले जाते हैं मुंह में, अच्छे तरीके से हो गया। अब अगर पहले पैर धुलाना चाहते हैं तो पहले धुला सकते हैं, या आखिर में अगर पैर धुलाना है तो आखिर में धुला सकते हैं। अब पानी सर से बहाएंगे, पानी पूरा सर से बहाएंगे और इस पानी के अंदर बेर का पत्ता डालेंगे, बेर का पत्ता डालकर गर्म करेंगे और उसके बाद पानी सब पर डालेंगे। उसके बाद एक चीज में छोड़ दिया, जब हाथ ज्यादा धुलाएंगे तो सर का मसा करेंगे, सर का मसा भी करेंगे। करने के बाद रुई लेकर ये कानों में इस तरीके से, अच्छे तरीके से कानों में इस तरीके से करने के बाद ऐसा साफ करेंगे। अब जब पैर बाद में धुलाएंगे, लास्ट क्या साबुन धुला सकते, पानी डालने के बाद साबुन लगाएंगे और इसके अंदर साबुन
पानी को पूरा बारीक पीस लेंगे कुछ काफूर अलग रखेंगे पानी में डालने के लिए। अब ये साबुन लेकर इसको सर पे लगाएंगे, जिस्म पे लगाएंगे। अब यहाँ से इतना हिस्सा तो हम धुला चुके थे, अब दोबारा हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक के अच्छे तरीके से ये हाथों में साफ करेंगे। बस बाद लोगों के नाखून बड़े बड़े रहते हैं और काफी मैल भी जमा हो जाता, तो काढ़ी की मिट्टी की जो काढ़ी होती ना, कोई भी एक काढ़ी लेकर उसको आहिस्ते से निकाले, बड़ी आसानी के साथ ये मैल निकल कर आ जाए। काढ़ी लेकर साफ करें, बड़ी आसानी से मैल, क्योंकि पानी में भिगा हुआ रहता, नरम हो जाता, आसानी के साथ निकल जाता मैल। तो दोनों हाथों के नाखूनों के अंदर बड़े बड़े नाखून है, अगर मैल जमा हुआ है वो मैल निकाल देंगे। पैरों में भी ऐसे ही करेंगे। अब जो भी उसूल देंगे वो अच्छे तरीके से चेहरे को लगड़ेंगे, बालों को लगड़ेंगे, गर्दन में लगड़ेंगे, क्योंकि कानों के पीछे गर्दन पर अक्सर मैल जमा रहता है या पीठ पर मैल जमा रहता। अच्छे तरीके से धोएंगे, लगड़ेंगे और फिर पानी बहा देंगे। जब इत्मीनान हो जाए कि मैल पूरा निकल चुका है तो फिर ऐसे ही पैर रख के इस तरीके से करके पलटाएंगे और ये कपड़े को दबाएंगे। ऐसा पलटाने के बाद अब पीठ को लगड़ेंगे, अच्छे तरीके से लगड़ेंगे और गर्दन को भी एक तरह कोई हाथ देकर उठाएगा सर को और गर्दन को अच्छे तरीके से लगड़ेंगे। ये होने के बाद वो पैर इधर डालेंगे और इस तरीके से पलटाएंगे और ये पीठ का हिस्सा पूरा लगड़ेंगे। पानी डालकर बहा देंगे। बसा औकात बाज लोगों को मुसलसल निकलते ही रहती, नहीं रुकती, तो जितना हम कोशिश करेंगे उसके बावजूद भी रुकने का नाम ही नहीं लेते। तो लास्ट में आखिरी सूरत में ये जो रुई रहती, देखिए हालत रुई मंगा कर रख लेंगे। काफी बड़ी रुई मंगा के क्या करेंगे, नहलाने के बाद पूरा गुस्ल हो जाने के बाद दोनों पैरों को थोड़ा सा हटा के शर्मगाह की और मकसद के रास्ते पे रुई रख देंगे, ताकि दोस्तों फिर गद्दे की नीति तो बाहर ना आ सके, वरना फिर वो कफन में भी आ सकती है। अगर ऐसी किसी को शिकायत है, बस ऐसा हो जाता, मुसलसल जाते रहता, बैठना रुकता नहीं। तो जितना हम कोशिश करेंगे उसके बावजूद भी नहीं रुका, रुई वहां पर रख देंगे। और बस वो खून भी जाते रहता, कोई जख्म वगैरह हो जाता, खून भी जाते रहता, तो जितना हो सकता है उतना रोकेंगे। अगर नहीं रुक रहा तो उस वहां पर भी खून रख देंगे, रुई रख देंगे। और बात लोगों को नाक में से मुंह में से पानी जाता, कोई कैंसर वगैरह के मरीज रहते, पेट में पूरा पानी भर जाता, तो गुस्ल देने के बावजूद भी पानी जाते रहता, जरा हिले के पानी जाते रहता, तो हम जितना हो सकता उतना वो करेंगे। और अगर किसी के पानी जा रहा है या खून जा रहा, तो जब ऐसा उठाएंगे तो उठाने के बाद थोड़ा सा ऐसा सीना दबा के करेंगे तो नाक में से मुंह में से पूरा पानी निकल जाएगा। तो ये है गुस्ल देने का तरीका। अब जब पूरा जिस्म अच्छे तरीके से धुला देंगे, करवट करके कमर और गर्दन भी धो देंगे, दूसरी जान भी धो देंगे, अब पैरों को रगड़कर साफ धो देंगे। इसके बाद अब ये काफूर के जो पुड़ियां थे ना, ये पुड़ियों को पानी में मिला देंगे। पानी में मिला के 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा तक जितना हो सके ये पूरा पानी पूरे जिस्म से बहाएंगे। 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पूरा पानी जिस्म से बहा देंगे। ये हो गया गुस्ल। काटने की जरूरत नहीं है, बस मैल है तो मैल साफ कर देना कर। अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ में आए तो बोलिए। नहीं ऐसे सिर्फ इनको उठाया जाएगा गंदगी साफ करने के लिए, बस ऐसे ही पानी बहाया जाएगा। हाँ, सर से लेकर पैर तक पूरे जिस्म पे बहाएंगे। पानी गर्म कर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का गुस्ल दिया जा रहा था, तो आपने कहा कि बेर के पत्ते और काफूर के जरिए से गुस्ल दो। तो बेर के पत्ते इंसान के जिस्म के मैल को जल्दी साफ कर देते, समझे आप? हाँ, मैल वगैरह लगा हुआ आप आमतौर पर भी बेर के पत्तों को पीस कर रखिए। अगर आप मैल वगैरह ज्यादा लगा हुआ देखिए, ऐसा कस कर देखिए, थोड़ी देर के अंदर मैल थोड़ा साफ है, साबुन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बेर का पत्ता मैल को जल्दी काट देता। तो पानी गर्म करते वक्त तो पत्ते को पानी में डाल देना चाहिए। तो गरम पानी गर्म होना चाहिए, गर्म पानी ही जो है मैल को जल्दी। ये हो गया गुस्ल का तरीका। गुस्ल देने वाले को कोई नियत करनी है? हाँ, बहुत अच्छी बात बोले आप। गुस्ल देने वाले के लिए मुस्तहब है तो पहले वजू कर ले, वजू करके गुस्ल शुरू करे। और इसी कोई दुआ नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर ही शुरू करेगा और कोई दुआ नहीं है। जितनी दुआएं पढ़ी जाती हैं सब गैर मसनून है,
सुन्नत में तो इतना है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर गुस्ल शुरू करें। अगर बहुत ज्यादा नाक से आंखों से पानी जा रहा या खून जा रहा, तो ऐसी सूरत में ये रुई के जो बत्तियां बनाए गए थे, ये दोस्तों नाक के अंदर रखकर नाक को बंद कर सकते हैं ताकि वो बाहर ना आए, और मुंह के अंदर से कोई चीज जा रही है तो उसको मुंह पर भी रख के बंद कर सकते हैं ताकि ये चीज बाहर ना आ सके। अब हो गया ये मसला, इसमें कोई चीज खामी नहीं, बंद करते इस वजह से इंतकाल होने के बाद बंद करते, इंतकाल होने के बाद इसलिए बंद करते ताकि मुंह अपना खुला ना रह जाए, क्योंकि सब रगें अकड़ जाती, मुंह खुल जा सकता, हाथ जैसा वैसे हो जाता, पैर जैसा वैसे हो जाता, तो हाथों को बिल्कुल सीधा करते, पैरों को सीधा कर देते और ये दोनों को मिलाकर बांध देते। ये बांधने का मकसद ये है कि पैर टेढ़े ना हो जाए, टेढ़े ना हो जाए, क्योंकि अकड़ने के बाद टेढ़े हो जाए। ये कपड़ा है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे इसको ऐसे पकड़ेंगे, कपड़े को ये ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे। अब आप उसको खींचो, खींच लो उसको ऐसा, यानी सदर इस वक्त भी नहीं खोलेगा, नहलाने के बाद सदर नहीं खोलेगा। अब इसी को ऐसा करेंगे, हो गया ना। अब यहाँ से उठाना है भैया, उठाकर कफन में ले जाना है, तो उसको ऐसे मोड़ देंगे, पूरा नीचे, पूरा नीचे करेंगे, पूरा नीचे, इधर से उधर आ जाना कपड़ा है, क्योंकि हमको नीचे से हाथ देकर उठाना है। नीचे से हाथ देकर उठाते वक्त भी सदर का हिस्सा हमारे हाथ को नहीं लगेगा, कपड़ा ही रहेगा, ये कपड़ा नीचे तक आ जाएगा, इधर से तक आ जाएगा, देखिए ये कपड़ा पूरा आ जाएगा। इसको ऐसा उठाएंगे, चलो उठाओ, होता है ऐसा। गुस्ल देते वक्त देखिए उसका पेट हिल रहा है, पेट हिल रहा है, बोले गर्म पानी पड़ा तो एकदम आंख खोल दिया, गुजरे साल बकरीद का वाक़या, ये साल में 2 साल में, तो ऐसा भी हो जाता है। उसके बाद बच्चा काफी दिन बीमार रहकर अच्छा हो गया। देखो ये कफन है, इस तरीके से बना हुआ था कफन, पहले से इस तरीके से बना हुआ, पहले निकाले, ये जो मुड़ा हुआ रहता, ये जो मुड़ा हुआ रहता बांधने का कपड़ा रहता है, सर और पैर रहता है, देख लो आप। इसके बाद देखिए ऊपर ये 3 चादरें रहते, देखिए एक, ये खोलो, ये भी खोलो, ये खोलो, ये बांधने का खोलो, नीचे खोलो, आगे नीचे खोले ना। ये एक कपड़ा हो गया, ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। ये 3 कपड़ों में मर्द को चादर दिया गया। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चादरों में कफन दिया गया, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे 3 चादरों में कफन दो। इंतकाल से पहले वो वसीयत की है, वसीयत में कहा कि मुझे 3 चादरों में कफन दो। और जो रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 कपड़ों में कफन दिया गया, वो रिवायत सनदन ज़ईफ रिवायत है, उसकी कोई हकीकत नहीं, और मान उसको बिल्कुल माना ही नहीं, वो रिवायत बिल्कुल ज़ईफ है। सही सनद के साथ मौजूद है 3 कपड़ों में कफन दो। कपड़े की इतनी तंगी मौजूद है तो ऐसी सूरत में एक कपड़े में भी कफन दिया जा सकता है। जैसे मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कपड़े की तंगी थी, एक ही कपड़े में कफन दिया गया, और हज़रत हम्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ही कपड़े में कफन दिया गया, और 2 कपड़ों में भी कफन दिया जा सकता है। जैसे मुहर्रिम में हज की हालत में, ihराम की हालत में अगर इंतकाल हो जाए तो वही चादरों से लपेटकर कफन दे दिया जाएगा। और आमतौर पर जो मरने वाले हैं इन लोगों को 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है। कफन की तंगी पर 2 और 1 कपड़े में भी कफन किया जा सकता है। 3 से ज्यादा कपड़ों में कफन देना यह हदीस से साबित नहीं है। अच्छा उमर को पता अब देखो ये इस तरीके से चादर लपटी हुई थी, ये चादर लपटी हुई थी, और हम लाकर कफन पर ऐसा रखते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले चादर, पहले ये बड़ी रहती है, इसको लेकर अब ये हाथ को अंदर करके देखिए, ऐसा करने के बाद यहाँ पर पकड़ेंगे, आप कपड़ा खींचो अंदर का, अब खींच लो, यहाँ पर पकड़े रखेंगे ताकि सतह खुला ना रहे, बस
ये एक ही चादर बड़ी रहने से डबल डबल दिख रहा होगा, ये सिर्फ 3 ही चादर है। ये हो गया ना। अब इस कपड़े को पहले खींच लेंगे, यहाँ से टाइट टाइट कर लेंगे, बिल्कुल टाइट करके ये 3 डोरियां इसमें रहेंगी। देखिए ये एक डोरी यहाँ पर बनेंगे और एक डोरी सर के पास बनेंगे और एक डोरी यहाँ से लेके कमर तक डालेंगे, इसको खींचे कमर तक बंध देंगे। अब रहा ना वहां पर बंद दिया, बनने से पहले ये जो काफूर के आधे पुड़िया रखे थे उसको पीसने लगाए थे ना, अब ये काफूर तलवों में या फिर सदर के हिस्से में या फिर बगलों में आप हमें इसमें लगा सकते काफूर, ताकि खुशबू बाकी रहे। उसके अलावा अबीर का डालना और संदल का डालना या सीने पर जो कलमे का लिखना, सुरमा लगाना, ये सब बिदात है। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो हरकत भी की जाती है इसके अलावा ये सब बिदात में आती, खुराफात में आती। शरीयत से, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे नबी ने नहीं किया, सहाबा किराम ने नहीं किया और उसके बाद के लोगों ने नहीं किया। बात की जात करता चीजें हैं, हम इसके ऊपर यकीन नहीं रखेंगे। इधर डालेंगे ना, अब ये पूरा हो गया। अब एक एक देखिए, ये इधर के शीशियां रहते हैं, इतने ऊपर के नहीं। अगर आपके पास अच्छा इधर है, भारी वाला इधर है, ये तो एक ऑर्डिनरी इधर रहता, खुशबू तेज रहती इसकी, तो इस वजह से ये रखते हैं। आप अच्छे से अच्छा अगर इस्तेमाल करना चाह रहे थे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कफन वापस जाने का, इसके ऊपर डालने का बता सकते हैं। जी खुशबू के लिए जी नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किताब लगा सकते हैं, बस किताब लगा खुशबू के लिए लगा। मैयत के पेशानी को लगा सकते हैं तो? वो एहराम की हालत में है, बदन को लगाना, कपड़ों को नहीं लगाना। औरत के वास्ते वो पूरा उसूल का तरीका यही है। अलबत्ता चोटियां जो रहेंगी ना, वो चोटियों को बात को पीछे निकालकर 3 हिस्सों में 3 हिस्से कर देंगे। चादर है उसमें 5 है, 5 है। एक सीना बनाएगा, एक ओढ़नी आएगी, वो ओढ़नी के अंदर पूरे बालों को लपेट देंगे और उसके बाद सीना बनाएंगे, बस। और कुछ उठा देना। चलो बस इंशाअल्लाह ताला यही तरीके से उसूल देना है। 1-2 मरतबा थोड़ा परेशानी होगी अपने को, लेकिन उसूल देते रहना, सब चीजें हालात के एतबार से मालूम हो जाती। बसा औकात कोई ऐसा जख्म आता कि उसकी पट्टी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, और अगर हम पट्टी निकालेंगे, खून वगैरह प्रेशर का तकलीफ हो सकती है, तो छोड़ देंगे उसको। लास्ट में आखिर में उसको वो पट्टी को निकाल देंगे। बाद में जली हुई मैयत आ जाती, तो जितना हिस्सा जला हुआ है वहां पर पहले खोलना मुश्किल हो जाता, और बाद वक्त कपड़ा बिल्कुल चिपका हुआ रहता, जबरदस्ती खींच के नहीं निकाल सकते, चिपक भी जाता बाद वक्त कपड़ा। तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर सिर्फ हाथ कर देना काफी है। जैसा वजू वगैरह करते वक्त हाथ पर पट्टी रहती, जिस तरीके से हाथ कर लेते ना, उसी तरीके से अगर कोई मैयत ऐसी आ जाए जो बिल्कुल गुस्ल देने के काबिल नहीं रही या इतनी ज्यादा जल गई कि उसको गुस्ल दे ही नहीं सकते, तो ऐसी मैयत को सिर्फ तयम्मुम करा देंगे, बस। पानी वगैरह नहीं डालेंगे, हाँ बिल्कुल कर सकते नहीं, कुछ वो भी कर सकते। बाद